तो -2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, ये माइनस निकालते हैं। M11, M12, M13, M21, M22, M23, अभी इतने ही निकालते हैं। तो पहला तो अंदर वाला ही आएगा, कितना, -8। दूसरा कितना आएगा ना, पहला नहीं, पहला तो 0 आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है पहला। M11 पहली रो पहला कॉलम, ये देखना पड़ेगा, है ना। पहली रो पहला कॉलम कितना रहा है, 2 -3, 2 2 और -3 कितना, -1। M12 देखेंगे वही आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 -9, 1 - 9 -8। M13 पहली रो तीसरा कॉलम कितना आएगा, 1 -6 -5। M21 दूसरी रो पहला कॉलम कितना आ रहा है, 1 -2 कितना, -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना आ रहा है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम 0 और -6, 0 और -6, -6। दूसरी रो तीसरा कॉलम कितना आएगा, 0 और -3, तो -3 आ गया। क्लियर। चलो अब क्या बचे, -31, फिर -32, फिर -33, ये बचे। तो -31 तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 और -4, -1। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 और -2, तो -2 आया। तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 0 और -1 आया। अब इवन वालों के साइन चेंज नहीं होंगे, 1 और 1 इवन होता है, ऐसे रहेगा। 1 और 2 ऑड होता है, इसके साइन चेंज। प्लस 1 और 3 इवन होता है, इसका साइन चेंज नहीं। 2 और 1 ऑड होता है, इसका साइन चेंज। 2 और 2 इवन, कोई साइन चेंज नहीं। 2 और 3 ऑड, इसका साइन चेंज। 3 और 1 इवन, कोई साइन चेंज नहीं। 3 और 2 ऑड, इसका साइन चेंज। 3 और 3 इवन, कोई साइन चेंज नहीं। ठीक है, ये आ गया। बस एडजॉइंट बनाओ। एडजॉइंट कैसे होता है, 11 12 13 वर्टिकल, 21 22 23 वर्टिकल, 31 32 33 वर्टिकल। तो 11 12 13 देखो, -1 8 और -5, ये आ गया। अब और क्या है, -1 8 -5 21 22 23, तो कितना है, 1 -6 और 3 और 31 32 33, तो -1 2 और -1, ये आ गया। अब ए इन्वर्स निकालेंगे तो वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है, तो ए इन्वर्स तो इसमें अलग आ रहा है। चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है जो हमने लिखा आंसर इसका। 6 तो था ना ये, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, हाँ 7वें का 6, -1 1 -1 8 -6 2 और -5 3 -1। अबे यार, शायद ये एडजॉइंट ही पूछ रहे थे, इन्वर्स नहीं पूछ रहे थे। एडजॉइंट पूछ रहे थे, हम इन्वर्स भी निकाल लेंगे यार। ये चीज़ एडजॉइंट है ना। एडजॉइंट तो हमने निकाल ही लिया है, यही आ रहा है, तो मतलब इन्वर्स भी हम सही करने वाले हैं। ठीक है, तो -1 1 -1 8 -6 2, वो जो आंसर था वो सिर्फ एडजॉइंट का था क्वेश्चन, है ना। तो -5 3 -1, और एडजॉइंट सही आ गया हमारा, यही आया। बस -2 की मल्टीप्लाई अंदर तो करनी है। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है आपका, आएगा देखो -1 -2 आएगा 1/2, 1/2 तो -1/2, -1/-2 1/2, 8/-2 -4, -6 -2 3, 2 -2 -1, -5 -2 5/2, 3 और -2 -3/2, -1 और -2 1/2 प्लस का, ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज़ देखो, नहीं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको क्वेश्चन से ही वेरीफाई करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब बस आपका सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स बचेगा, वो देख लेना, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है, पहला है इसमें
प्रॉपर्टी में कैंसिलेशन लॉ हमेशा नहीं लगता, कभी लगता है। क्या कंडीशन में आपको बताता हूँ। देखो मान लो लेट ए बी सी डी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है और सबका ऑर्डर n है। सबका ऑर्डर कितना है? n। अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी इन्होंने बोला, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। देन बी इज इक्वल टू सी कब होगा? देखो जब ए क्या हो? नॉन सिंगुलर हो। बी इज इक्वल टू सी तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर हो। बी इज इक्वल टू सी तभी होगा व्हेन ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए जो हो नॉन सिंगुलर हो। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ नॉन सिंगुलर मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी कब होगा? तो आप समझ आ जाते हो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो मतलब ए आपका क्या हो? सिंगुलर हो। जब भी ए सिंगुलर होगा मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या आए? 0 आए, तो बी और सी बराबर नहीं होंगे। और जब ना आए, जब नॉन सिंगुलर हो मतलब वो इन्वर्टिबल हो, तब बी और सी सेम आएंगे। इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए हमें दे दिया 1 2 3 6, बी हमें दे दिया 2 0 0, सी हमें दे दिया 0 0 1 0। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, ए को जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, तभी ए बी और ए सी बराबर होंगे। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि ए नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, कितना आएगा? 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0 आ गया। 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब अब ये किसी भी तरीके से आएगा कि ए बी और ए सी बराबर नहीं है, और आज हम वो प्रूफ करेंगे। ए बी और ए सी बराबर नहीं है, ये आना ही चाहिए। तो जल्दी से ए बी देखो कितना है, क्योंकि भाई देखो ये सिंगुलर आ गया ना। सिंगुलर मतलब क्या है? अब ए बी ए सी बराबर नहीं होंगे, और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, है ना। ए बी ए सी होंगे ही नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है। अच्छा, उसका ना प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेना। मॉडिफाई क्या करना कि अगर ए सिंगुलर आ जाए तो ए बी और ए सी बराबर तभी होंगे जब बी इज़ नॉट इक्वल टू सी हो। ये बात है। जैसे यहाँ पे बी और सी दिखने में ही अलग अलग लग रहे, ठीक है, तब बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। हालांकि वो अंदर ही अंदर है, आप समझ जाओगे, जो आपने समझदार जो होगा वो समझ ही जाएगा बी और सी बराबर नहीं है। देखो 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है। हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होती है। चलो अभी एक काम करो, ए भी निकालो। तो ए कितना है? 1 2 3 6, और बी कितना है? 2 0 0 0। इनको ज़रा सॉल्व करो। पहली रो पहला कॉलम 1 2 2 2 0 0, तो 2 + 0 कितना आएगा? 2 आएगा। पहली रो दूसरा कॉलम 1 0 0 2 0 0, तो आएगा 0। दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 6 6 0 0, तो 6 + 0 कितना? 6। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 0 6 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो 2 0 6 0 आ रहा है। अब ए भी निकल गया, ए सी निकालते हैं। ए सी कितना है? 1 2 3 6, और क्या है? 0 0 1 0। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 2 1 2 2 आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 0 0 2 0 0 0 आ गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम तो 3 0 0 6 1 6, तो 6 + 0 6 आ गया। और दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 0 0 6 0 0, तो 0 आ गया, और ये दोनों बराबर आ गए, तो हमने वेरीफाई कर लिया। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होती हुई। ठीक है, चलो शाबाश। एक एग्जांपल आई थिंक इज़ इनफ टू वेरीफाई एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। वी मस्ट कैरी ऑन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन्होंने बोला दूसरा है, ये तो कैंसिलेशन लॉ था, दूसरा है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ देखो ना आपने, कैंसिलेशन लॉ क्यों था? क्योंकि ए बी ए सी था, ए से ए कैंसिल करोगे तो बी इज़ इक्वल टू सी तभी आएगा जब ए नॉन सिंगुलर हो। आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब वो 0 ना हो। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। रिवर्सल लॉ ये बोलता है कि ए बी का होल इन्वर्स,
बराबर आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं सही है या नहीं है। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए, इसके लिए ए बी मानने पड़ेंगे, तो ठीक से मानेंगे, कुछ है ना 1 0 2 1, और बी मान लो आप 2 1 3 0, ये मान लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी काफ़ी लंबा मेथड है, बट ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, पहले ए बी निकालेंगे। ए बी कितना होगा 1 0 2 1, बी कितना है 2 1 3 और 0, जरा निकाल के देखते हैं। तो देखिए पहली रो पहला कॉलम 1 2 जा 2, 3 0 जा 0, 2 + 0 कितना 2 आएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, तो 1 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, 4 + 3 7 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, तो 2 ही आएगा, ठीक है, ये आ गया। इसका आप एडजॉइंट लिख सकते हो। एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, आप लोगों को आता ही है कि डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करो, 2 ऊपर गया 2 नीचे आया, और इनके साइन चेंज करो, तो -1 और -7, इनको फ्लिप नहीं करते हैं ना नॉन डायगोनल को। तो ए इनवर्स निकालो ना, अब आएगा आप पे एडजॉइंट, ही आपने निकाला ए बी का, पूरे ए बी का एडजॉइंट निकाला, तो एडजॉइंट ए बी निकाल दिया आपने। ए बी का होल इनवर्स क्या होगा 1/, इसका ए बी का डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यहीं से निकालेंगे 4 और -7, 4 और -7 कितना -3, 4 और -7 कितना -3। तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही होगा। क्या करा हमने, पहले ए बी निकाला ए और बी से, फिर उसका ए बी निकाल दिया, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, और अब डाल रहे हैं। तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 1/-3, 1/-3। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है, ये रहा 2 -1 -7 और 2, अंदर भेजो तो कितना आएगा -2/3, फिर क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा 7/3, फिर क्या आएगा 2/3। याद रखना कितना आया, याद रखना है ना, कितना आ रहा था -2/3, 1/3, 7/3 और 2/3। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में ए इनवर्स निकालेंगे और बी इनवर्स निकालेंगे। याद रखना ये क्या है, ये है ए बी का इनवर्स, ठीक है, ये चीज़ ए बी का इनवर्स है ये। अब चलो, अब क्या करते हैं, ए इनवर्स पता है तुम्हें क्या होता है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या होगा 1 -0, 1 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, कितना आएगा -3, 0 2 0 हो गया, और 3 × 1 3 और -3। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे, इनको फ्लिप करेंगे 1 1, और इनके साइन चेंज, तो 0 में साइन क्या लगाना, 2 का हो जाएगा -2। और अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, बी का एडजॉइंट, तो देखो ये ऊपर 0 ऊपर 2 नीचे -1 -3, ठीक है, फ्लिप एंड साइन चेंज। अब ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स क्या होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया 1 0 -2 और 1। और बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, ये अंदर भेजो, तो 0 1/3, 1 -2/3। अबे 6 क्यों होगा, अपॉन में है ना वो, तो -2/3 होगा, ठीक है। 3 3 9 क्यों नहीं करा, अरे अपॉन में है वो, ठीक है, ये आ गया। अब ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं बोल रहे, वो बी इनवर्स ए इनवर्स बोल रहे, तो बी इनवर्स ए इनवर्स करके देखते हैं जरा, है ना, तभी अंदर भेजा। बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स देखो कितने 0 1/3, 1 -2/3, यह है बी इनवर्स। और ए इनवर्स कितना है 1 0 -2 और 1, मल्टीप्लाई करो, तो देखो 0 × 1 कितना हुआ 0 हुआ, 1/2 × -2/3 आ जाएगा, ठीक है, यह हो गया, 0 था ना। अब पहली रो दूसरा कॉलम 0 × 0 0, 1/3 × 1 1/3। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 × 1 कितना 1, -2/3 × -2 आपका आएगा +4/3, तो 3 + 4 7, 7/3, ठीक है।
आया समझ में? 1 और माइनस का प्लस हो जाएगा और 2/3 इंटू 2 4/3 होगा, तो एलसीएम लेना तो 7/3 आ जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस का 2/3, दोनों बराबर आने चाहिए थे, पर एक साइन की गलती आ रही। साइन की गलती क्यों आ रही है यार? देखना यहाँ पे साइन की गलती आ रही है यार कहीं, है ना? तो चेक करना क्यों आ रही है ना। बाकी तो सारा सही है। रिवर्सल लॉ में साइन की गलती आ रही है, चेक करना। दोबारा स्टेप एक बार जाते हुए देना, गो थ्रू देखना और साइन की गलती ठीक कर लेना, ठीक है? साइन की गलती आनी तो नहीं चाहिए, हमारी सिली मिस्टेक होगी जिसकी वजह से आ रही है, ठीक है? बहुत बढ़िया। प्लीज़ एक बार देख लेना, ऐसे नहीं कि बाद में देखेंगे। साइन की गलती एक बार चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है तीसरी। इन्होंने बोला ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज सेम होगा। ये भी तो सोचने वाली बात है कि पहले ट्रांसपोज करो फिर इन्वर्स करो, या पहले इन्वर्स कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। ये दोनों बातें सेम होनी चाहिए, ये हमें चेक करना है, ठीक है? तो देखते हैं सेम होगा या नहीं होगा। ए ले लेते हैं कुछ भी, 1 2 0 3 ले लेते हैं, ठीक है? और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए पहले ट्रांसपोज फिर इन्वर्स, ठीक है? तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले, है ना? ए का ट्रांसपोज, या तो ऐसे भी लिख सकते हो टी, पर हम ऐसे करते हैं ए ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ट्रांसपोज में रो कॉलम बनेगा, 1 2 अब ऐसे लिखा जाएगा, 0 3 अब ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? और अब हमें इसका इन्वर्स करना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज का। तो कितना आएगा, 3 माइनस 0, 3 माइनस 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, किसका, ए ट्रांसपोज का। तो एडजॉइंट क्या होता है, फ्लिप करो बस, 1 3 में 3 1 को ऊपर भेजो और इनके साइन चेंज करो, तो 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालेंगे। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, 3 है, और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आया, 3 0 -2 और 1 आया। अगर हम इसे अंदर भेजें तो 3/3 कितना आएगा, 1 आएगा, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा -2/3 और ये चीज़ बन जाएगी 1/3, ये खत्म, ठीक है? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होगी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, राइट हैंड साइड हमें बोल रही है ए इन्वर्स के बाद ट्रांसपोज करो। तो पहले ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और ए इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 माइनस 0 कितना, 3। अब एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट क्या होगा, फ्लिप द डायगोनल एलिमेंट, 3 ऊपर 1 नीचे और इनके साइन चेंज, तो -2 और 0। अब ए इन्वर्स निकालो। ए इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये 3 को अंदर भेजोगे तो 3/3 1, -2/3 -2/3 0/3 ये, और ये आ गया 1/3, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो रो कॉलम बनेगा, तो 1 ऐसे, -2/3 नीचे, 0 ऊपर और 1/3 नीचे, ये सेम आ गया। प्लीज़ पहला वाला देख लेना, साइन की गलती, +2/3 और -2/3 में ये ठीक आ गया, ठीक है? तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज़। क्लियर, शाबाश, गुड इवनिंग। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एडजॉइंट और इन्वर्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, तो उसमें देखिए आप पे प्रॉपर्टी अब क्या है, ये रही कि ए बी आपने निकाला और उसका क्या करा, इन्वर्स करा। वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर नहीं है, ठीक है? वो आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। ये कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, रिवर्सल है। रिवर्सल लॉ है ये कम्यूटेटिव में, कम्यूटेटिव नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ए बी ए के बराबर नहीं होता मल्टीप्लाई में हमेशा, ठीक है? तो ए बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होना चाहिए। हमने एग्जांपल ले लिया, देखो ए की वैल्यू है 1 0 2 3 और बी की वैल्यू है 0 1 1 3, ठीक है? इनका लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी का होल इन्वर्स चाहिए, तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है? ए बी कैसे निकालेंगे, ए को रखा आगे, बी को रखा पीछे और इनको करा मल्टीप्लाई। तो देखिए पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 भी कितना, 0। तो पहली चीज़ आप पे आ गई 0। फिर है पहली रो दूसरा कॉलम,
तो 1 इंटू 1 कितना 1, और 0 इंटू 3 कितना 0, तो ये 1 आ जाएगा। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 आपका कितना 3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना 11, ये भी आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकाल लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 11 0 जा 0, और 3 इंटू 1 3, और बीच में माइनस, तो 0 माइनस 3 कितना माइनस का 3। अब इसका एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ क्या निकालना है, ए बी। ए बी का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट बहुत आसान होता है। ये जो आपको दिख रहा है ए बी, इसमें क्या करो, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो, फ्लिप कर दो। 11 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दो, तो -1 यहाँ और -3 यहाँ, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो है उन्हें फ्लिप कर देना, 11 को ऊपर, 0 को नीचे कर देना, और साथ में जो ये 1 3 है इनके साइन चेंज कर देना। अब ए बी का होल इन्वर्स निकालते हैं, तो आपको भी पता है वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट आपका 1 अपॉन -3 आया, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -3 है, और ये आपका 11 -1 -3 और 0 है। आप एक काम करिए, -3 को अंदर भेजिए, ठीक है। तो होगा क्या, जब वो 11 के साथ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -11/3, ठीक है। 1/-3 -1 के पास जाएगा तो आप पे बचेगा 1/3। -3/-3 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, और 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ए बी का इन्वर्स इतना आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी का इन्वर्स आपका कितना आ रहा है, ए बी का इन्वर्स आपका आ रहा है -11/3, 1/3, 1 और 0। क्लियर। चलिए अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स अलग से निकालते हैं, और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड देखिए क्या है, आपको चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए का इन्वर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए era 3 - 0, 3 - 0 कितना आ गया, 3 आ गया। बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 - 1 कितना -1। अब इनका एडजॉइंट भी निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए दिख रहा है आपको, इसको फ्लिप करो। डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 3, इनको फ्लिप करो, तो 3 1 यहाँ, और इनके साइन चेंज, तो 0 का तो कोई साइन चेंज नहीं, 2 का -2 हो जाएगा। ऐसे आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालिए। एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए बी देखिए 0 3 इसके डायगोनल एलिमेंट है, तो अब 3 0 बनेंगे, और इनके साइन चेंज, तो -1 और -1, ये फ्लिप नहीं होते नॉन डायगोनल। तो आपका एडजॉइंट आ गए। अब आप ए इन्वर्स निकालिए। तो ए इन्वर्स क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट नीचे, और साथ में एडजॉइंट ए की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 1/3, ये हमारा 1/8 डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट कितना है 3 0 -2 और 1। ऐसे आप बी इन्वर्स निकालिए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है -1, और एडजॉइंट ऑफ बी कितना है 3 -1 और 0, ये है, ठीक है। 3 -1 और 0। तो क्या है, 3 को यहाँ पे अंदर भेजते हैं। 3 को अंदर भेजेंगे तो 3/3 बना 1, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये -2 बन जाएगा -2/3, और 1 बन जाएगा आपका 1/3। ये आपका ए इन्वर्स आ गया। बी इन्वर्स करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, क्योंकि बाहर -1 था, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम निकाल लेते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स राइट हैंड साइड में, और देखते हैं अगर वो ये आ गया तो ये प्रॉपर्टी सही बैठ रही होगी। तो देखते हैं बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। देखिए बी इन्वर्स कितना है, -3 प्लस का 1 और 0, और ए इन्वर्स कितना है, 1 है, 0 है, -2/3 है, और 1/3 है। तो इसे करना शुरू करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। पहली रो में यहाँ कौन है,
-3 1 और यहाँ पे पहले कॉलम में 1 और -2/3 है। तो -3 इंटू 1 करेंगे तो ये -3 आ गया, और 1 इंटू -2/3 होगा -2/3। ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो -3 इंटू 0 0 हो गया, और 1 इंटू 1/3 आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 जा 1, 0 इंटू ये 0 हो गया तो आप पे 1 आएगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 जा 0, 0 0 जा 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह है -3 -2/3, एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, -9 -2 -11/3 ये आपका आ रहा है -11/3। और ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये प्रॉपर्टी सही है कि ए बी का होल इन्वर्स कितने के बराबर होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। एक मिनट, हाँ इंक स्पिल हो जाती है यहाँ पे बहुत बार, अभी भी वही हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप पे क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप पे है कि ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, सॉरी ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करें बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें है क्या, पहले हमें ट्रांसपोज करना है फिर इन्वर्स करना है, और दूसरी साइड क्या करना है, पहले इन्वर्स करना है बाद में ट्रांसपोज निकालना है, देखना है कि दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। तो ए ले लेते हैं अपने मन से कुछ 1 2 3 0 ले लो। ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले ट्रांसपोज करना है फिर इन्वर्स निकालना है। तो पहले कर लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो होगा क्या, 1 2 अब वर्टिकल लिखा जाएगा, 3 0 भी वर्टिकल लिखा जाएगा। ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज का, क्योंकि इसका इन्वर्स हमें चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -6, 0 -6 -6 आ गया। और ए ट्रांसपोज का हम एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज का हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करेंगे, 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, और इनके साइन चेंज करेंगे तो -3 यहाँ, -2 यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये हम करना चाहेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आया -6 में, और जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो आप पे है 0 -3 -2 और 1। तो इसको ज़रा अंदर भेजो, तो 0 से डिवाइड होके वही आएगा, -3 डिवाइडेड बाई -6 आपका 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाई -6 आपका 2 3 जा 6 मतलब 1/3 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई यह आएगा -1/6। तो आप पे ए ट्रांसपोज का इन्वर्स तो ये आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इतनी ख़त्म होगी, राइट हैंड साइड करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में पहले हमें इन्वर्स निकालना है फिर ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 -6, वो तो वही आता है, डिटर्मिनेंट एक यूनिक वैल्यू होती है, आएगी वही 0 -6। सारे रो सारे कॉलम को इंटरचेंज करो तो ये प्रॉपर्टी भी है कि डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं आता, तो ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ए का एडजॉइंट।
यहीं से निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करो, 0 ऊपर 1 नीचे, और इनके साइन चेंज, तो -2 यहाँ, -3 यहाँ। अब हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स, तो वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट -6 है और साथ में एडजॉइंट कितना है, एडजॉइंट है आपका 0, -2, -3 और 1। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0/-6 0 आ गया, -2/-6 आपके कितना आएगा। अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी करना है ना अभी, ठीक है, तो हम ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, तो बाकी चीज़ें यहाँ कर लेते हैं ऊपर। तो ए इनवर्स आपका आया, अंदर भेजो, तो 0/-6 आपका 0 आएगा, -2/-6 प्लस का 1/3 आ गया, -3/-6 आपका 1/2 आ गया, और ये आ गया -1/6। अब आपको बोला है राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपका क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखो, तो 0 1/3 ऐसे लिखा, और 1/2 -1/6 ऐसे लिखा। तो देखिए ये और ये सेम है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी ठीक बैठ गई, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी आज की। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है आप पे कि एडजॉइंट ए बी आपका होगा एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। यह है आप पे प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ए बी आपका होगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये भी रिवर्सल है, देखो वहाँ ए बी है, यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी ए, बी और ए है, ठीक है। तो रिवर्सल ए बी, इसको भी करके देखते हैं। ए ले लेते हैं अपने मन से कुछ, 1 2 0 1 ले लिया। अब बी अपने मन से लो, 0 2 3 4 ये हमने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी क्या होगा, ए है आपका 1 2 0 1 और बी आपका कितना है 0 2 3 4। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पहली रो पहला कॉलम 1 0 जा 0 3 2 जा 6 आएगा 6। पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 जा 2 2 4 जा 8 2 और 8 कितना 10। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 0 0 जा 0 1 3 जा 3 आ गया 3। दूसरी और दूसरा 0 2 जा 0 1 4 जा 4, तो ये 4 आ गया। अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट करना है, तो एडजॉइंट ए बी करेंगे। तो एडजॉइंट में क्या होगा आपको पता ही है, डायगोनल एलिमेंट जो है रिवर्स करेंगे 4 6 और इनके साइन चेंज कर देंगे, तो -10 और -3। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एडजॉइंट निकालने, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। क्या होगा, बी ये दिख रहा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है 0 4 उनको रिवर्स करो, फ्लिप करो 4 0 और इनके साइन चेंज, तो -2 और -3 आ गया। ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 उन्हें फ्लिप करा और इनके साइन चेंज -2 और 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करा, एडजॉइंट बी पहले और एडजॉइंट ए पहले। आप एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी भी कर सकते हैं, आप खुद करिए, देखिए क्या आ रहा है। एडजॉइंट बी आपका कितना है 4 -2 -3 0 और एडजॉइंट ए कितना है 1 -2 0 और 1, ये है। अब बस मल्टीप्लाई करिए, पहली रो पहला कॉलम 4 बन जा 4 -2 इंटू 0 0 ही होगा, तो 4 आ गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम 4 इंटू -2 आपका -8 हो गया और -2 इंटू 1 आपका -2 हो गया, -8 -2 -10 आएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम -3 इंटू 1 आपका -3 हो गया, 0 0 जो 0 ही होगा तो -3 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 इंटू -2 आपका 6 हो गया, 0 1 जा 0 ही होगा, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखें, एक प्रॉपर्टी और है। प्रॉपर्टी को आप
बंद कर देना ब्रैकेट में ना जो भी है, और उसका प्रूफ नीचे लिखना। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप पे है कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये है कि एडजॉइंट ए निकाला, उसका पूरा ट्रांसपोज कर दिया, वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट। ठीक है, इस साइड क्या करना है, पहले पूरा एडजॉइंट ए निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है, और इस साइड क्या करना है, पहले ट्रांसपोज करना है फिर एडजॉइंट निकालना है। तो ये कर सकते हैं। ए हम मान लेते हैं कि लेट ए हमारा हो गया 1002, मान लिया अपने मन से, और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पे क्या है, एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज है। तो पहले हमें एडजॉइंट ए करते हैं। एडजॉइंट ए देखिए क्या आएगा। एडजॉइंट ए मतलब क्या हुआ, ये जो एडजॉइंट ए है इसका मतलब क्या हुआ, इनको चेंज करो, दो एक डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर दिया, इनके साइन चेंज करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो क्या होगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम से इंटरचेंज कर लो। तो 2 0 अब ऐसे लिख लो और 0 1 अब ऐसे लिख लो। तो ये हम पे आ गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या होगी। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, पहले हमें ए ट्रांसपोज करना है, फिर इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ए हमें पता है ये रहा, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, 1 0 ऐसे दिख रहा। अब वर्टिकल लिखो, 0 2 हॉरिजॉन्टल है, अब वर्टिकल लिखो, और इसका हम कर देंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हम करेंगे। तो एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट फ्लिप करके लिखे जाते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो वो और ये बराबर आ गए। ठीक है, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये स्टार वाली प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है। ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, इसको साथ लेके चलेंगे। ए हम खुद मान लेते हैं अपने मन से, 1 1 0 3, ये हमने मान लिया। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। क्या था, 1 1 0 और 3 था। ठीक है, ये ऑर्डर इसका 2 है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमें बोल रहा है एडजॉइंट ए का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए क्या होगा, आप खुद देखो, एडजॉइंट ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 3, इनको रिवर्स करो, फ्लिप करो, 3 1 बन जाएंगे, और इनके साइन चेंज करो। तो यहाँ -1 और यहाँ 0, 0 को साइन चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या होगा, 3 1 जा 3, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 0 जाए कितना, 0, कितना आ गया, 3 आ गया। सीधा भी देख सकते थे 3 ही आएगा। तो हमारा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये आया। राइट हैंड साइड करते हैं, हमें बोल रखा है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला जाएगा। ए देखो ये रहा, 3 और 0। ठीक है, 3 और 0, तो 3 आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 कितनी आ जाएगी, 3 है डिटर्मिनेंट, 3 की पावर n-1, और n कितना है, n 2 है। तो 3 की पावर 2 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर अभी तो आसान लग गया, क्योंकि आपने क्या करा, 2 × 2 का लिया, 2 - 1 1 ही आएगा। अब एक बार 3 × 3 का लेके दिखा दीजिए, तो मान जाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 × 3 की ले लेते हैं और यही करते हैं। आपने मुझसे डिटर्मिनेंट माना 1 1 0 1 1 0 1 2 1। ठीक है,
240 ये मान लिया, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले इसके माइनर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें एडजॉइंट ए जो भी आएगा उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो माइनर निकालते हैं, माइनर 1 1, माइनर 1 2, माइनर 1 3। फिर यहाँ पे आएंगे माइनर 2 1, माइनर 2 2, माइनर 2 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनर 3 1, माइनर 3 2, माइनर 3 3। अब आपको पता है आपको करना क्या है, जब कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि एडजॉइंट तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो आपको करना क्या है, जो इवन वाले हैं उनके साइन नहीं चेंज करने और ऑड वालों के साइन चेंज करने। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, माइनर 1 1 कुछ और नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 2 इवन होता है तो C1 1 लिख लो। ऐसे 3 और 1 4 इवन होता है तो इसे C1 3 लिख लो। ऐसे 2 और 2 4 होता है तो इसे C2 2 लिख लिया। ऐसे 3 और 1 4 होता है तो इसे M3 1 को C3 1 लिख लिया। ऐसे 3 और 3 6 इवन है तो इसे C3 3 लिख लिया। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हटाया, और आपको पता है साइन का ही फ़र्क है तो क्यों ना पहले से माइनस लगा के रखें। ऐसे यहाँ पे हटाया और माइनस लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पे हटाया और माइनस लगा दिया, ऐसे यहाँ पे भी हटाया और माइनस लगा दिया, ठीक है। अब इन्हें निकाल के देखते हैं। तो C1 1 पहली रो पहला कॉलम छुपाया, कितना आ रहा है 2 1 4 0। तो 2 × 0 0, 4 1 जा 4, तो 0 - 4 कितना आएगा, -4 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे भी कितना, -4। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, बचा कितना 1 1 2 0, 0 1 जा कितना 0, 2 1 जा कितना 2, तो 0 - 2 आएगा, मतलब -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो +2 बनेगा। कॉलम 1 3, कोफैक्टर 1 3 निकालेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है 1 2 2 4 है, तो 4 - 4 आपका 0 आ जाएगा। अब कोफैक्टर 2 1 निकालते हैं, तो दूसरी रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, क्या बच रहा है 1 0 4 0। दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितना बच रहा है, दूसरी रो पहले कॉलम से 1 0 4 0, तो 0 - 0 कितना आ जाएगा 0। तो माइनस का 0 कुछ और नहीं होता है, 0 ही होता है, तो 0 ही लिखेंगे। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 - 0 कितना आएगा 0 आएगा। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो कितना आ रहा है 1 1 2 4। देखो दूसरी रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 - 2 कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दिया, माइनस तो है ही। अब तीसरी रो पहला कॉलम है, तीसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तीसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो 1 और 0, तो 1 ही आएगा। अब तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, बच रहा है 1 0 1 1, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, तो आएगा 1, और क्योंकि माइनस है तो माइनस का 1 बन जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरा 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा। अब आपको भी पता है एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर में कैसे लिखा जाएगा, 11 12 13 हॉरिजॉन्टल, 21 22 23 हॉरिजॉन्टल, 31 32 33 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 11 12 13 21 22 23 31 32 33 हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा, यहाँ वर्टिकल लिखेंगे। तो वर्टिकल कैसे लिखेंगे, देखिए 11 12 13 वर्टिकल लिखा जाएगा -4 2 0, -4 2 0, फिर 21 22 23, तो 0 0 -2 0 0 -2, फिर 31 32 33 1 - 1 1, तो 1 -1 और 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, फ़ायदा क्या हुआ, 0 को खुलना ही नहीं पड़ेगा, सीधा लिखेंगे प्लस माइनस, माइनस का 4 ब्रैकेट और प्लस का 1 ब्रैकेट। हम ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 4 है, छुपाओ, माइनस का 4 को छुपाओ, क्या बच रहा है 0, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर फार्मूले का माइनस, तो 0 और माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और फार्मूले का माइनस आएगा, तो 3 बार माइनस आ गया तो माइनस ही बचता है, ठीक है। तो माइनस का 2 बचेगा, और 0 को करना ही नहीं है, 1 को करेंगे, तो इसको और इसको छुपाना पड़ेगा, क्या बच रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख लिया। ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 जा 8, 8 - 4 कितना 4, तो आप याद रखना यहाँ से 4 आ रहा है। अब हमें वो करना है डिटर्मिनेंट a की पावर n - 1, तो वो भी करके देखते हैं।
देखो आप पे है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। और क्या लिया था हमने, भूल गया मैं अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया क्या था, देखिए ये हम पे था a, और जो हमारा एडजॉइंट a था उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -4 आई थी। तो अब ये करते हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, जीरो को तो करना ही नहीं है, तो एक बार लिखेंगे प्लस का 1 ब्रैकेट और फिर माइनस का 1 ब्रैकेट। ठीक है, तो प्लस का 1 देखें, इनको छुपाया, प्लस का 1 ये रहा, इसको छुपाया, तो 2 × 0 0 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, तो 0 - 4 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और माइनस का 1 छुपाएंगे ऐसे, तो आपका बच रहा है 1 1 2 0, तो 1 × 0 0, 2 1 जा 2, तो 0 - 2 आप पे आएगा, मतलब माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से माइनस का 4 आया और यहाँ से प्लस का 2 बना, तो ये बना माइनस का 2, फिर माइनस का 2 बना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर कितना, n 3 हो गया, 3 - 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वहाँ से 8 - 4 4 आ रहा था ना, यहाँ से भी 4 ही आएगा। देखो कैसे, वहाँ पे क्या था, -4 - 2 और माइनस का 4 था ना, 8 - 4 कितना, 4 आया था। यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 है, 3 - 1 2 होता है, -2 का स्क्वायर 4 आता है, तो दोनों ही 4 आ गए, दोनों ही सही हैं अपनी जगह। क्लियर, शाबाश, दोनों ही अपनी जगह क्या हैं, सही हैं। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, एक लास्ट प्रॉपर्टी, देखिए लास्ट प्रॉपर्टी आप पे, और इसको प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं आपको, आप खुद करें, कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये है, कर लोगे इसे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, करानी है, बताओ, 2 × 2 से करा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं, ए की वैल्यू मान ली अपने मन से कुछ 1 2 0 1 मान ली, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ ए है, तो सबसे पहले एक बार एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करो, तो 1 1 और इनके साइन चेंज, तो -2 और 0। अब इसका एक और बार एडजॉइंट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ इसी का, एडजॉइंट ऑफ ए का कैसे होगा, सिंपल सी बात, इनको फ्लिप करेंगे 1 1 और इनके साइन चेंज करेंगे, तो अब -2 बन जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 0, तो 1 2 0 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे करते हैं एडजॉइंट, ऐसे निकालते हो ना यार। अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड करते हैं, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए करना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए करना है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट आपको देख रहे हैं कितना है, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, एन की वैल्यू 2 है ना, 2 × 2 की है ये, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, 1 - 0, तो 1 ही आ गया। और अब देखते हैं ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, हम करते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2, डिटर्मिनेंट ए 1 है और 1 की पावर n 2 है, तो 2 - 2 आया, तो 1 की पावर 0 आया, 1 की पावर 0 1 होता है, देयरफॉर देख लो दोबारा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 है, डिटर्मिनेंट ए आपका 1 आया, 1 की पावर n कितना है 2, तो 2 - 2 कितना, 0, तो 1 की पावर 0 1 आ गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए n माइनस 2 इंटू ए कितना आया, क्योंकि ये आगे वाली चीज़ आपकी 1 बन गई, तो 1 × ए कितने के बराबर, ए के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी है 1 2 0 1, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 0 1, जो कि ये रहा।
ठीक है। तो ये ऐसे आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। क्लियर? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज़, देखो आपको बोला कि क्वेश्चन है, अगर ए जो है आपका 3275 हो और बी आपका 6789 हो, तो आपको वेरीफाई करना है कि वही चीज़ हमारी प्रॉपर्टी ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, ए बी दे रखा और हमें ए बी का होल इन्वर्स बराबर करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, करेंगे कैसे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड साइड में आपको निकालना है ए बी का होल इन्वर्स। तो पहले ए बी निकालिए, पहले आप ए बी निकालिए। तो ए देखिए कितना है, ए है 3275 और बी देखिए कितना है, बी है 6789। इनको मल्टीप्लाई करिए तो ए बी की वैल्यू देखिए कितनी आती है। देखिए पहली रो पहला कॉलम 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 18 16 कितना 34। ठीक है, 34, तो यहाँ 34 आ गया। 6 3 जा 18, 8 2 जा 16। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 7 3 जा 21, 9 2 जा 18, कितना आ गया 39। ठीक है, 7 3 जा 21, 9 2 जा 18, तो आप पे आ गया 39। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 7 6 जा 42 और 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, दोनों को ऐड करेंगे 42 + 40 आपका 82 हो जाएगा। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम 7 7 जा 49, 9 5 जा 45, 7 7 जा 49, 9 5 जा 45, 94 आपका आ जाएगा 94। ठीक है, ये आ गया। अब ए भी आप पे आ गया। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी? एक चीज़ तो लगेगी इसका डिटर्मिनेंट और साथ में एक चीज़ लगेगी इसका एडजॉइंट। तो पहले डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 94 × 34, 94 × 34 माइनस 39 × 82। ठीक है, तो इसे फटाफट कर लीजिए, इतना टाइम नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। कितना है? 94 × 34 3196, 3196 माइनस 39 × 82, 39 × 82, 82 3198, ये आ गया। तो 3196 3198 आपका आ गया माइनस का 2। क्लियर है? माइनस का 2 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया। आप अगर एडजॉइंट ए बी निकालते तो आप क्या करते? कुछ नहीं, आप डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर देते, 94 ऊपर 34 नीचे, और इनके साइन चेंज करते, तो माइनस का 39 और माइनस का 82। ठीक है, ये आ गया। चलिए, तो आप अगर लिखते भी क्या चीज़ कि ए बी का होल इन्वर्स कितना आ रहा है, तो आप लिखते ए बी का होल इन्वर्स आपका बराबर आता है 1/, डिटर्मिनेंट ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये लिखते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए बी आपका -2 है और एडजॉइंट ए बी आपका ये रहा। तो -2 को डिवाइड में लाना है ना यहाँ पे, तो वो फिर अंदर डिवाइड आएगा, ऐसा आएगा 1/-2। ठीक है, और यहाँ पे 1/-2 और यहाँ पे ये चीज़ 94 - 39 - 82 और 34। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो देखते हैं कितना आ रहा है। डिवाइड करेंगे तो 94 - 2 आपको मेरे हिसाब से 47 आएगा। 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, तो माइनस का 47 आएगा। ये 39/2 बना। ठीक है,
-82/2 आपका आएगा 41, ठीक है, और 34/-2 आपका माइनस का 17 आ जाएगा। तो ए बी का इन्वर्स तो हम पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं और बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स चाहिए तो सबसे पहले हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा और बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा। उनके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, फिर डिटर्मिनेंट बी निकालना। तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, 5 3 × 15, 7 2 × 14, 15 - 14 आपका 1 आ गया। साथ में आप एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लो। तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करो, 5 ऊपर 3 नीचे, और इनके साइन चेंज, -2 और -7, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट बी निकालोगे। बी कितना है, ये रहा, 9 6 × 54 और 8 7 × 56। तो आपका कितना आ गया, 54 - 56 आ गया, -2 और आपने क्या करना है, अब आपने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, इनको फ्लिप करो, 9 ऊपर 6 नीचे, और इनके साइन चेंज, तो -7 और -8, ये आ गया। क्लियर। अच्छा, अब ए इन्वर्स निकालो। तो ए इन्वर्स क्या होता है भाई, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यही होगा। आप ध्यान से देखिए, ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट कितने हैं, 5 -2 -7 और 3। और जब आप बी इन्वर्स निकालोगे तो बी इन्वर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 है, ये डिवाइड में जाएगा तो सबसे डिवाइड में आएगा। तो पहला आपका आएगा -9/2, दूसरा आएगा 7/2, तीसरा आएगा 4, चौथा आएगा -3। देखो 9/-2, -7/-2, -8/-2 4 और 6/-2 -3। तो आपको करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स करते हैं। बी इन्वर्स देखिए कितना है, -9/2, 7/2, 4 और -3, ठीक है, ये है। और ए इन्वर्स कितना है, ए इन्वर्स आप पे है 5 -2 -7 और 3, ये है, ठीक है। तो आप कर लीजिए ना, कितना आएगा, पहली रो पहला कॉलम, या अगर आप चाहते नहीं हैं तो 2 को बाहर भी रख सकते हैं, इतना कोई कंपल्सन नहीं है। इस -2 को बाहर रखो, बाद में डिवाइड में ले आना, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे वैसी फॉर्म में लिख दो 1/-2, फिर ये 9 -7 -8 6, मैं वैसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ता है, जैसा देश वैसा भेज। तो 1/-2 बाहर रखा और ब्रैकेट बनाया और बी का एडजॉइंट लिख दिया, 9 -7 -8 6। मैं सहज ही नहीं था उसमें 2 से डिवाइड में करने में, तो ऐसे कर लिया। आपको भी ऐसे करना चाहिए, टाइम बचेगा। तो -1/2 बाहर है, बाद में कर देंगे सबसे डिवाइड। अभी मल्टीप्लाई करिए, 9 5 × 45, 7 7 × 49, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 और 49 आया, 9 और 5 14, 94 आएगा आप पे ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 94 लिख दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 9 2 × 18 माइनस का, 7 3 × 21, तो यहाँ पे 39 आएगा माइनस का। अब यहाँ पे करेंगे 8 5 × माइनस का 40, 7 6 × 42, ऐसा आ जाएगा। तो ये कुल मिला के माइनस का 82 आएगा, ये रहा। और आप ये रहा दूसरी रो दूसरा कॉलम, 8 2 × 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 3 × 18, ये आपका 34 आएगा, 34। और जब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो 94/-2 आपका माइनस का 47 आ गया, -39/-2 आपका 39/2 आ गया, और -82/-2 आपका 40 का 1 आएगा, और 34/-2 आपका माइनस का 17 आएगा, ये 41 है। तो ये और ये सेम आ रहे हैं, तो यहीं से प्रूफ हो गया कि ये हम सही कर रहे थे। क्लियर, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इंक भर दूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप पे क्वेश्चन है कि शो करो, शो दैट ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। और यहीं से आपको ए इन्वर्स निकालना है। ये नहीं कि ए इन्वर्स आप अलग से निकाल रहे कि डिटर्मिनेंट निकाल के एडजॉइंट निकाल के, नहीं, यहीं से निकालो, इसी इक्वेशन की मदद से निकालो ए इन्वर्स। अलग से नहीं निकालना, अलग से सब निकाल लेते हैं, इससे निकालो। तो इक्वेशन में डालो ज़रा ए स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और निकालो। काफ़ी आसान है, करके देखो। चलो वेलकम बैक करें। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसे सेटिस्फाई कराने। देखिए इस इक्वेशन में आपको मैं बता दूं, अगर ना कहीं ए क्यूब भी आएगा तो आप बड़ी पावर पहले लिखोगे, छोटी पावर बाद में लिखोगे, ये याद रखना। ए की पावर 4 आएगा तो पहले 3 लिखना है, फिर 1 लिखना है, या 2 भी लिख सकते हो, पर पहले बड़ी पावर लिखना, छोटी पावर बाद में। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग ये प्रिकॉशंस लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर देखिए क्या होगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लग सकते, ये डिटर्मिनेंट थोड़ी है, मैट्रिक्स है। अब देखिए ऐड करते जाना, पहली रो पहला कॉलम 1 4 4, समझ में आया? पहली रो पहला कॉलम 1 4 4 4 प्लस 4 कितना 8, 8 प्लस 1 कितना 9, 9 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 2 2 4 2 2 4, तो 2 + 2 + 4 आ रहा है, 2 + 2 4 होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 2 4 और 2 2 4 और 2 4 और 4 8। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी पहला 2 2 4 कितना आ गया 8 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 1 4 4 4 8 और 1 9। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरा तीसरा 4 2 2 8 आ गया। तीसरा पहला 2 4 2, तो 2 2 4 4 और 4 8। तीसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 2 कितना 8। तीसरी तीसरा 4 4 और 1 9, ठीक है। तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं कि ए स्क्वायर कितना आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये आ गया, ठीक है। ये संभाल के रखेंगे। अब बाकी चीज़ें निकालते हैं। जीरो तो आप बना नहीं सकते, जीरो को आप ये नहीं बना सकते, इस चीज़ को जीरो बना दो, वो सही रहेगा। ये आपका ए स्क्वायर आया, क्या है हम पे ए स्क्वायर -4a -5i, इसको जीरो लाना है। तो ए स्क्वायर आपका ये रहा 9 8 8 8। अगर यहाँ 5 भी होता है ना तो आप समझ जाते 5i है वो, कभी कभार 5 रहेगा 6 रहेगा तो i है वो साथ में, ऐसा 5 अकेले नहीं होगा, i के साथ होगा। नहीं है तो i लगा दो अपने मन से। 8 9 8 8 8
9 -4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, ये रहा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और -5 आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ थर्ड होगी। ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा क्योंकि ये भी 3 × 3 है। तो आप लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख लिया। अब इन्हें करने बैठे तो एक साथ ही करेंगे सबको। देखो यहाँ पे कितना है 9, पहला कितना है 9, यहाँ से कितना आएगा -4 और यहाँ से कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है। दूसरे में चले, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना है -4 × 2 -8 और यहाँ पे -5 × 0 कितना -0। तीसरे में चले, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना है -4 × 2 -8 और -5 × 0 -0, ठीक है। यहाँ है, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना है -4 × 2 -8 और -5 × 0 कितना -0। यहाँ पे चले, यहाँ 9 है, यहाँ पे -4 × 1 -4 और -5 × 1 -5। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -4 × 2 -8 -5 × 0 -0, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -4 × 2 कितना -8 और यहाँ पे -5 × 0 कितना -0। फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -4 × 2 -8, ठीक है, और -5 × 0 -0। यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना है -4 × 1 -4 -5 × 1 -5। ये माइनस का 9 हुआ, प्लस का 9 कैंसिल होके 0, 8 - 8 भी 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, ये 0, ये माइनस का 9 प्लस का 9 0, माइनस का 9 प्लस का 9 0। तो पूरी चीज़ आपकी 0 है, सारी चीज़ सॉल्व होके आपका कितना आया 0 आया। मतलब ये आपका बना 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसे हम बोल सकते हैं 0 मैट्रिक्स, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स आपका ये आ गया। अब इतना तो हो गया, ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स भी यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, जब आपका ये चीज़ प्रूफ हो गया कि नाउ आपका प्रूफ हो गया कि a² - 4a - 5i आपका 0 आया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपकी चीज़। अब देखो एक चीज़, क्यों ना इसी की मदद लें, ए इन्वर्स अलग से नहीं निकालें, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकाल के इसी से निकालें। कैसे निकालेंगे देखो, आपने क्या करा, a² लिखा, -4a लिखा और 5i को उधर भेज दिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करा, हम करेंगे, देखो प्री मल्टीप्लाई होता है आगे मल्टीप्लाई करना, हम यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का सिग्निफिकेंस होता है, हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो आप किससे, ए इन्वर्स से, दोनों साइड। तो मतलब आपको क्या करना है, a² के साथ भी ए इन्वर्स लगा देना है, -4a के साथ भी ए इन्वर्स लगा देना है और 5i के साथ भी क्या लगा देना है, ए इन्वर्स लगा देना है। तो ए इन्वर्स मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गुना तो करा नहीं, ऐसा कर सकते हैं। a² के साथ भी ए इन्वर्स लगा दिया, 4a के साथ भी ए इन्वर्स लगा दिया और 5i के साथ भी ए इन्वर्स लगा दिया। फ़ायदा क्या हुआ देखो, आपको मैं बताता हूँ। आपको ये पता है a × a इन्वर्स होता है i, पता है ना, और किसी मैट्रिक्स के साथ i मल्टीप्लाई करता है तो वही मैट्रिक्स आती है, और अगर उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ भी i को मल्टीप्लाई करो तो वही इन्वर्स आएगा। i तो 1 होता है ना एक तरह से। तो देखो इस a² को मैं कैसे लिख रहा हूँ, a लिखा, एक a बचा, a² था ना, 2 a बचेंगे तो एक को ऐसे लिख दिया, a × a इन्वर्स, a² था ना, a × a, और यहाँ पे -4 बाहर और यहाँ लिख लिया a × a इन्वर्स, और यहाँ पे है 5i × a इन्वर्स। अब आप देखो a इन्वर्स × i कितना होता है, a इन्वर्स × i a इन्वर्स होता है, इसका मतलब i × a इन्वर्स भी क्या हुआ, a इन्वर्स हुआ। अब खुद देखो a इन्वर्स कितना होता है, i होता है, तो ये a इन्वर्स कितना हुआ, i हुआ, ठीक है। और आपको पता है a इन्वर्स i होता है, तो यहाँ पे भी कितना लिख लिया, i लिख लिया, ठीक है। तो बच्चे आपका i गया, देखो ये ai है, तो ai आपको पता है a होता है, तो इस ai को भी a लिख लेंगे। तो हुआ क्या, a² × a इन्वर्स था, तो पहले तो a इन्वर्स × a लिखा, अब a इन्वर्स तो i हो गया और i × a दोबारा क्या हो गया, a हो गया, तो कुल मिला के ये बच रहा है। तो a इन्वर्स की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही होगी, क्या होगी, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में आएगा, तो 1/5a - 4i आ जाएगी, 1/5
ए माइनस 4i, ए इन्वर्स की वैल्यू, ठीक है। 1/5 ए माइनस 4i निकाल के देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ए इन्वर्स हमें निकालना था, अब हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ए इन्वर्स 1/5, ए कितना है, ए आपको दिख रहा है ये रहा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये आपका ए हुआ। -4i मतलब क्या हुआ कि बच्चे -4 बाहर होगा और यहाँ कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है, ठीक है। अब वैसे ही जैसे पहले करा था मल्टीप्लाई करके देखो, तो 1/5 देखो कितना आएगा, यहाँ कितना है 1 है और यहाँ कितना है -4, तो 1 - 4 आ गया, ठीक है। और अब मैं सीधा करूँगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो 1 - 4 कितना आएगा -3, यहाँ 2, यहाँ -4 × 0 कितना -0, तो 2 -0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ 0 है वो तो 0 ही बनेगा, तो उनको देखना नहीं है। तो यहाँ पे देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे -4 × 0 0 ही होगा, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2 -4 × 0 0 ही होगा, तो 2 ही आएगा। 1 -4 × 1 -4 होगा, तो देखो 1 है और -4 है, तो -3 आएगा। आपको भी पता है देखो डायगनली -3 ही आएगा, इधर भी ये देखो 1 है, -4 × 1 कितना -3, और बाकी हर जगह 2 आएगा, समय बचा लो, 1 को वेरीफाई कर लो। जैसे ये 2 है, -4 × 0 कितना 2 ही आएगा, 2 - 0 0 ही होता है, 2 ही होता है, 2 - 0 2 ही होता है। अब ऐसे अगर आप यहाँ देखना चाहें 2, तो 2 -4 × 0 2 ही आएगा। तो ये आप पे ए इन्वर्स की वैल्यू फिर क्या आ गई, 5 को अंदर भेजो, तो -3/5 2/5 2/5 फिर 2/5 -3/5 और ये 2/5 ऐसे दिखता है सर इन्वर्स। अच्छा बेटा, ये 2/5 2/5 -3/5 ये आपका इन्वर्स आ गया। क्लियर, शाबाश, आपका ये इन्वर्स है। क्लियर, बहुत बढ़िया।